स्टिकर के रखवाले का रहस्य। 8 साल का लियो, जिसके भूरे बाल हमेशा बिखरे रहते थे, अपने दोस्तों को अपना नया चमचमाता फुटबॉल स्टिकर उत्साह से दिखा रहा था। पार्क में स्टिकर की अदला बदली सबसे जरूरी काम था। अचानक जोरदार चीख पुकार मच गई। माया चिल्लाई, तुमने मुझे एक आम स्टिकर के बदले एक दुर्लभ स्टिकर दे दिया। बेन ने जोरदार ढंग से इससे इनकार किया। किस स्टिकर का मालिक कौन है, इस पर होने वाले झगड़े अक्सर उनके मजे को खराब कर देते थे। लियो निष्पक्षता चाहता था। उसने मदद करने का फैसला किया। उसने एक छोटी नीली नोटबुक निकालते हुए ऐलान किया, मैं एक रिकॉर्ड रखूंगा। उसने हर अदला बदली को ध्यान से लिखा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुसीबत आ गई। लियो की नोटबुक गायब हो गई। जब वो दोबारा मिली तो पन्ने मुड़े हुए थे। कुछ प्रविष्टियां इतनी धुंधली थी कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। झगड़े फिर से शुरू हो गए। निराश होकर लियो ने एक बड़ी नोटबुक के साथ फिर कोशिश की। एक दोपहर उसने सैम को एक पुरानी अदला बदली पर तेजी से कुछ लिखते और फिर एक अलग स्टिकर का दावा करते देखा। लियो के पेट में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। लियो ने समस्या समझ ली। उसकी अकेली नोटबुक आसानी से खो सकती थी या चुपके से बदली जा सकती थी। कोई भी उस पर सचमुच भरोसा नहीं करता था, जिससे कौन किसका मालिक है इस बारे में अंतहीन भ्रम पैदा होता था। उस शाम लियो ने अपनी स्टिकर की सारी परेशानियां मौसी क्लारा को बताईं। उसने समझाया कि उनके खेल कैसे खराब होते जा रहे थे क्योंकि उसकी अकेली बदली जा सकने वाली नोटबुक के कारण अंतहीन झगड़े होते थे। मौसी क्लारा ने सुना, फिर मुस्कुराई। उन्होंने शुरू किया, कल्पना करो एक खास कहानी की किताब की। जब भी कोई अदला बदली होती है वो एक नया अध्याय होता है। लेकिन एक बार जब एक अध्याय लिखा जाता है तो वो तुरंत हर किसी की कहानी की किताब में कॉपी हो जाता है और तुम एक शब्द भी मिटा नहीं सकते। लियो की आंखें फैल गईं। तो अगर माया बेन के साथ अदला बदली करती है तो हर कोई उसे लिखा हुआ देखेगा और बाद में कोई भी अपनी कॉपी चुपके से बदल नहीं पाएगा। रिकॉर्ड हमेशा सबके लिए एक जैसा रहेगा। प्रेरित होकर लियो ने एक बड़ा पोर्टेबल व्हाइट बोर्ड उधार लिया। अगले दिन पार्क में उसने ऐलान किया, नया नियम, हर अदला बदली बोर्ड पर लिखी जाएगी और हर कोई उसे देखेगा। हर अदला बदली के बाद, जो सबके लिए साफ साफ लिखी जाती थी, लियो अपनी माँ के पुराने फोन से तुरंत एक फोटो भी खींच लेता था। उसने समझाया, ये हमारी स्थायी कॉपी है, एक मुहरबंद पन्ने की तरह। शुरू में दोस्त तस्वीरों से भ्रमित थे। क्लोई ने पूछा, इतने सारे कदम क्यों? लियो ने धैर्यपूर्वक समझाया, यह इसलिए है ताकि हर कोई ठीक से जान सके कि क्या हुआ और इसे बदला नहीं जा सके। अगले हफ्ते भर में व्हाइट बोर्ड अदला बदली की साफ सुथरी पंक्तियों से भर गया। तस्वीरें एक साझा एल्बम में सहेजी गई। पुराने झगड़े गायब होने लगे। एक धूप वाली दोपहर एक नए बच्चे ने एक दुर्लभ कार्ड का दावा करने की कोशिश की जिसके लिए उसने अदला बदली नहीं की थी। लेकिन हर किसी ने व्हाइट बोर्ड और फोटो सबूत की ओर इशारा किया। सच्चाई साफ थी। स्टिकर ट्रेडिंग क्लब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार हो गया। हर किसी को उस प्रणाली पर भरोसा था क्योंकि इतिहास साझा था, दिखाई देता था और सचमुच बदला नहीं जा सकता था। जब जरूरी जानकारी सबको बताई जाती है, दिखाई देती है और बदली नहीं जा सकती, तो हर कोई उस पर भरोसा कर सकता है, जिससे सबके लिए चीजें निष्पक्ष और मजेदार बनती हैं।